नमस्कार सभी साथियों को। एक बार सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं इस सेशन पे आ जाइएगा। और आज हम बात करेंगे परीक्षा से पहले फटाफट रिवीजन के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी की। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए 91 क्वेश्चन और 26 से 28 मिनट के बीच आपके पास पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। रीट मेंस के लिए जो 5 क्वेश्चन सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर से जुड़े हुए आपके पूछे जाएंगे, ये मान के चलिए कि इस टॉपिक से आपके तैयार हो जाएंगे दोस्तों। अगर कुछ क्वेश्चनों की संभावना है तो मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें और सिलेक्टिव क्वेश्चन, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं और वही हमें पढ़ना चाहिए दोस्तों। तो वही क्वेश्चन और लेकर आऊंगा। बस आप तो अगले जो समय बचा है ये 15 दिन का, इसमें सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई है उसको जारी रखिएगा दोस्तों। और 91 क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन लेकर आ जाता हूं स्क्रीन पे। देखो, कल मैंने जो वीडियो डाला था शैक्षिक परिदृश्य के टॉप 91 क्वेश्चनों का, अच्छा रेस्पॉन्स रहा, बच्चों ने अच्छा बताया उसको। लेकिन एक कमी जो मेरे को खली, वो कमी खली थी लाइक वाले बटन की। यानी कि लाइक, ये मान के चलो कि 1000 बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कितने जने कर रहे हैं? 80-90 जने। और जब कमेंट आते हैं तो कमेंट में कोई उसे ये भी नहीं कह रहा है कि बुरा है, वीडियो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कंटेंट बता रहे हैं। तो फिर भाई लाइक वाला बटन दबाने से आपको क्या दिक्कत हो रही है, एलर्जी हो रही है, ये बताइएगा भाई। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। नेक्स्ट है, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयुक्त होता है? कौन सा कंप्यूटर होता है? एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा होता है ये? एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? समूह को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोग्राम। क्या कहा जाता है भाई? प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो डीटीपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है डी से डेस्क, टी से टॉप और पी से पब्लिशिंग, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सीमाएं कौन सी है? कंप्यूटर की जो सीमाएं हैं उनके बारे में आपको यहां पर पूछा गया है। देखिए, सोचने समझने का अभाव होता है, कंप्यूटर वायरसों का खतरा है, बुद्धि का अभाव होता है, सीमा, सीमा मतलब कि ये कार्य कंप्यूटर नहीं कर सकता। ठीक है, तो तीनों यही है। उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 है जो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर शब्द किस भाषा का है? आप अगर सूचना प्रौद्योगिकी कक्षा 9 की बुक है सूचना प्रौद्योगिकी, उसमें जाओगे तो कंप्यूटर किस भाषा का बताया गया है? अंग्रेजी भाषा का शब्द बताया गया है। और अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है वो है कंप्यूट। क्या है? कंप्यूट। कंप्यूट शब्द से क्या बना है आपका? कंप्यूटर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा संगीत रचना करना मिडी कहलाता है। और मिडी का पूरा नाम क्या है? यहां पर पूछा है मिडी, MIDI। मैं से, एम से म्यूजिकल, आई से इंस्ट्रूमेंट, डी से डिजिटल और आई से इंटरफेस। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? कंप्यूटर का अगर आपको ये पूछ ले सीधा कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और सीधा याद रखिए कि यहां से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 26 सकता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो बेटा सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का होता है। अब यहां पर अगर आपको तीनों प्रकार पूछ ले कि 3 प्रकार कौन सा है, तो पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये 3 प्रकार सॉफ्टवेयर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? वह एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है वो विंडोज 7 ही है, विंडोज 7 ही है दोस्तों आपका। रॉ फैक्ट्स जैसे लेटर्स, वॉइस एंड ध्वनि को, वॉइस है ये, वॉइस नहीं, वॉइस एंड ध्वनि को क्या कहा जा सकता है? इनको क्या कहा जा सकता है? डाटा। क्या कहते हैं इनको? डाटा कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीटी, सीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो सीबीटी, जैसे अभी आप मोबाइल में हो, अगर यही चीज आप कंप्यूटर पर जाकर करो तो कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार है? अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड तीनों ही है, तो उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, आपका सही रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं भाई, बताओ जल्दी से। 2, 6, 5, ये तो सभी गलत है भाई, इनमें से कोई नहीं। अगर मैं 5वां ऑप्शन ले लेता हूं कि 3, तो आपका सही हो जाएगा 3 प्रकार। इसको हटा दो एक बार, और यहां पर 5वां ऑप्शन ले लिया मैंने 3। अब ये बताओ माइक्रो कंप्यूटर के 3 प्रकार, जिनमें पहला आपका कौन सा रहेगा? पहला रहेगा डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, समझ गए सर जी। दूसरा कौन सा रहेगा? अरे लैपटॉप, आजकल लैपी कहने लगे ना आप, लैपटॉप। तीसरा कौन सा रहेगा? पॉमटॉप, हथेली पर रखकर चलाया जाता है जिसे, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, तो यही देखो यहां से आ गया आपका सीधा सा उत्तर है, मिनी कंप्यूटर नहीं है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप। आगे देखो, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषताएं कौन सी है? गति, क्षमता, शुद्धता, तीनों है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप से प्रयुक्त किया जाता है। किस रूप से? प्रबंधन उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, शोध उपकरण के रूप में, यानी उपयुक्त सभी के रूप में। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है? प्रदत्त प्रोसेसिंग, प्रदत्त संचयन, प्रदत्त संकलन, तीनों है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में पूर्णतः निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में पूर्णतः निर्मित है वो है परम। भारत में पूर्णतः निर्मित सुपर कंप्यूटर है वो परम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? हाइब्रिड के अंदर, हाइब्रिड कंप्यूटर है उसके अंदर अनुरूप और अंकीय कंप्यूटरों का क्या होता है? समन्वय होता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है इसका उपयोग किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भौतिक राशियों में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो भौतिक राशियों के अंदर एनालॉग कंप्यूटर होता है ना, उसका उपयोग किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का। इंटरनेट क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? तो विश्व के सभी कंप्यूटरों का जुड़ाव ही क्या है? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। आकार के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार नहीं है वो आपको यहां पर पूछा गया है दोस्तों। देखो, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर नहीं है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर भी रहेगा दोस्तों, ठीक है। जो डिजिटल कंप्यूटर है ये अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर है, अनुप्रयोग के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? तो आकार के आधार पर अगर कंप्यूटर के आपको प्रकार पूछे तो कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? अभी अभी हमने देखा ये माइक्रो, माइक्रो। दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा
सुपर कंप्यूटर। ये 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोनोक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? मोनोक्यूलर जो स्केल है, मोनोक्यूलर स्केल, उसको नाम दिया गया नैनो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो वो सुपर कंप्यूटर होता है। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है? आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से सीधा छपने वाला ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। समझ गए सभी साथी? आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? जो हार्ड डिस्क है उसके दोनों पक्ष है वो किससे लेपित होते हैं? तो ये किससे होते हैं? चुंबकीय धातु ऑक्साइड से। चुंबकीय धातु ऑक्साइड से। निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? डेटा की सबसे बड़ी राशि होती है हार्ड डिस्क में। किसमें? हार्ड डिस्क में। मेमोरी किन दोनों, कैसे मेमोरी होती है, ये किन दोनों के बीच कार्य करती है? किन दोनों के बीच कार्य करती है? ये सीपीयू और रैम के बीच। सीपीयू और रैम के बीच। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोग्राम। क्या कहते हैं उनको? प्रोग्राम। नेक्स्ट है, न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, कहां किया जाता है? बैंकिंग कार्यों में। कहां पर? बैंकिंग कार्यों में। नेक्स्ट है, एक बाइट में बिट कितने होते हैं? एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट है, टाइपमेटिक की दर होती है, टाइपमेटिक की दर क्या होती है? टाइपमेटिक की दर पूछे तो 10 बार प्रति सेकंड। 10 बार प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है, क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी। क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है। प्राथमिक संग्रहण माध्यम है, उनमें आपकी आएगी मेमोरी। क्या आएगी? मेमोरी। नेक्स्ट है, मोटी पुस्तक की स्कैनिंग के लिए कौन सा स्कैनर उपयुक्त है? कौन सा स्कैनर होता है? प्लेट बेड स्कैनर। प्लेट बेड स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन प्रिंटर उपयोग है। लाइन प्रिंटर उपयोग बिजली के बिलों को छापने में। किसमें? बिजली के बिलों को छापने में। चुंबकीय स्याही का उपयोग किसमें किया जाता है? चुंबकीय जो स्याही होती है उसका उपयोग किया जाता है MICR में। किसमें? MICR में। नेक्स्ट है, बहुचयनात्मक प्रश्नों की जांच किस उपकरण द्वारा की जाती है? OMR के द्वारा। किसके द्वारा? OMR के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है। प्रकाशीय तकनीक है, इसका प्रयोग किया जाता है CD-ROM में। किसमें किया जाता है? CD-ROM में इसका उपयोग, प्रकाशीय तकनीक का उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। टाइपराइटर की तकनीक यानी प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है वो होती है इंपैक्ट प्रिंटिंग। कौन सी होती है? इंपैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट है, CRT की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है। CRT की जो आंतरिक सतह है उस पर फॉस्फोरस पदार्थ है वो लेपित रहता है। कौन सा? फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 47 है, ड्रम प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर किसका उदाहरण है? लाइन प्रिंटर का ड्रम प्रिंटर क्या होता है? उदाहरण होता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए। आगे चलो बेटा, माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है। माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो संग्रहण क्षमता होती है 1.44 MB। 1.44 MB। नेक्स्ट है, छपे हुए अक्षरों को पढ़ने वाला उपकरण। छपे हुए अक्षर है उनको कौन पढ़ सकता है? OCR। कौन पढ़ सकता है भाई? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कौन सा प्रिंटर कार्य करता है? फोटोकॉपी के सिद्धांत पर कार्य करता है लेजर प्रिंटर। कौन सा? लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है, बैंकिंग में अधिक उपयोग में लिए जाते हैं कौन से? MICR। कौन से?
MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPI का पूरा नाम क्या होता है? DPI, और DPI का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है? अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स, प्लॉटर। कौन? प्लॉटर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, 54 नंबर है किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है? बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है, वो है EEPROM। EEPROM, इप्रोम मत कर देना, इप्रोम ऊपर भी है लेकिन EEPROM, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? केस मेमोरी का। किसका? केस मेमोरी का। कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले प्रिंटर में से कौन टोनर, स्याही, सूखी पाउडर का उपयोग करता है? सूखी पाउडर का उपयोग करता है लेजर प्रिंटर। कौन सा? लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार ताजा किया जाता है? प्रति सेकंड कई बार ताजा किया जाता है डायनामिक रैम को। किसको? डायनामिक रैम को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे टोंगल की कहा जाता है? टोंगल की कैप्स लॉक आता है, नंबर लॉक आता है, स्क्रॉल लॉक आता है, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कंपोनेशन की किसे कहा जाता है? कंपोनेशन की, जो यहां पर CURL की और अल्ट की है ना, इन दोनों को कॉम्बिनेशन की इनको कहा जाता है, कॉम्बिनेशन की दोस्तों। आगे देखिए, कंट्रोल की बोला जाता है इसको। निम्नलिखित में से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है? माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लेकिन स्कैनर नहीं है। कौन सा नहीं है बेटा? स्कैनर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन अगला जो आपकी स्क्रीन पे आया, सिंपल क्वेश्चन है, आपको ही देखना है कि कितना अच्छा उत्तर मिलता है। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संग्रहण को संदर्भित करता है। प्रोग्राम एक भाषा में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। तीनों सही है, तो यह सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या होता है भाई, बताने का कष्ट कीजिएगा। मशीनी स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम है कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले भौतिक उपकरण कहलाते हैं। भौतिक उपकरण क्या कहलाते हैं? तो भौतिक उपकरण कहलाते हैं हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस के बारे में सत्य कथन बताना है। आंकड़े खराब कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को खराब कर सकते हैं, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को खराब कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं, तो प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क की फाइलों को कंप्रेशन करने से क्या होता है? क्या होता है भाई? फाइलों द्वारा हार्ड डिस्क पर रोकी गई जगह कम हो जाती है दोस्तों। तो फाइलों को कंप्रेशन करने के बाद जो रोकी गई जगह होती है वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? देखो पहले ही मैंने बताया था आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्यों के बारे में सत्य कथन की पहचान आपको करनी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सभी सॉफ्टवेयरों का निष्पादन करता है। यह उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसका उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयरों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। तो तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यहां पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पूछा गया है जो आपका है लिंकर। कौन सा है आपका? लिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता है? हार्डवेयर की श्रेणी में विंडोज नहीं आता। हार्डवेयर की श्रेणी के अंदर आपका विंडोज नहीं आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्रामों को कंप्यूटर की भाषा यानी मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों करते हैं, तो 1 व 2 दोनों सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस एक प्रकार के क्या होते हैं? वायरस एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंटीवायरस का उदाहरण है। एंटीवायरस का उदाहरण पूछे तो स्मार्ट डॉग भी है, IAVT भी है, नोस्टन भी है, तीनों एंटीवायरस है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर को चलाने का सही क्रम क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर को चलाना है तो स्टार्ट करो, प्रोग्राम पे जाओ और विंडोज एक्सप्लोरर, तो आपका ऑप्शन 2 यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, DOS का संक्षिप्त नाम। DOS, और DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाषा संसाधक के उदाहरण है। भाषा संसाधक के उदाहरण के रूप में कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर तीनों ही है भाषा संसाधक, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का स्मृति प्रबंधन है, फाइल प्रबंधन है, निवेश निर्गम प्रबंधन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही कार्य है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, किस भाषा प्रोसेसर द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है? किसके द्वारा? इंटरप्रेटर के द्वारा। किसके द्वारा? इंटरप्रेटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर के रखरखाव तथा मरम्मत के लिए विकसित किया जाता है? किसे विकसित किया जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग कर हम फ्लॉपी, हार्ड डिस्क या अन्य डिस्क पर उपस्थित फाइल व फोल्डरों को देख सकते हैं? देख सकते हैं, यह आपसे पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सही रहेगा विंडो एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, फाइल को अलग अलग स्थानों पर टुकड़ों में भंडारित होना क्या कहलाता है? फाइल का अलग अलग जगह टुकड़ों में जो भंडारित होना है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। याद हो गया सभी को? समझ गए? याद रखना। अब देखिए, फाइल के वो विभिन्न टुकड़े जो मेमोरी में अलग अलग स्थान भंडारित है, अगर उनको एक साथ आप भंडारित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं डिफ्रेगमेंटेशन, डिफ्रेगमेंटेशन। आगे देखिएगा, गलत कथन को पहचानिए, और इसमें तो हम बहुत आगे निकल जाते हैं ना। बताओ भाई, रिसाइकल बिन में डिलीट की गई फाइल को ढूंढ सकते हैं, रिसाइकल बिन से जरूरी फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं, रिसाइकल बिन में फाइल को भेजकर फ्री स्पेस को बढ़ा सकते हैं, रिसाइकल बिन में बिन को दाएं क्लिक करके एंट्री रिसाइकल बिन एम्प्टी रिसाइकल बिन को सेलेक्ट करके इसे साफ कर सकते हैं। तो यहां पर तीसरा कथन गलत है, बाकी पहला, दूसरा, चौथा तो यहां पर एकदम सही है। अगला देखिएगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। विंडो 8.1 है, माकोस है, लाइनेक्स है, यूनिक्स नहीं है भाई, यूनिक्स। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एक रिक्त स्थान नाम होता है जो डिस्क पर फाइल को स्टोर करता है। कौन करता है बेटा? फोल्डर। भाई डिस्क है, उस पर एक फोल्डर बनाएंगे, उसी के अंदर हम फाइल को डालेंगे या नहीं डालेंगे? डालेंगे ना। चलो भाई क्वेश्चन 84 में, फिर जब एक डायरेक्टरी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव करते हैं तो क्या होता है? डायरेक्टरी के अंदर स्थित सभी फाइल मूव हो जाती है, डायरेक्टरी व उसके अंदर के सभी सब डायरेक्टरी मूव हो जाती है, डायरेक्टरी मूव हो जाती है लेकिन सोर्स फाइल मूव नहीं होती। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा यहां पर सही है, तो ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को इंप्लीमेंट नहीं करता? कौन सा नहीं करता है? MS DOS, MS DOS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता? स्टार्ट बटन नहीं होता विंडो 8 में। किसमें? विंडो 8 में। निम्नलिखित में से कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण है? कमांड लाइन इंटरफेस, और इसका उदाहरण है MS DOS और यूनिक्स, दोनों है, तो 1 और 2 दोनों 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 88,
CLI का पूरा नाम क्या है? CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कंप्यूटर को ऑन करने और विंडोज पर लॉग ऑन करने के बाद आपको दिखाई देने वाली मुख्य स्क्रीन क्षेत्र का नाम क्या होता है? क्या होता है? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल, शिफ्ट और ESC। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्पैम से नहीं बचाएगा? इनमें से स्पैम से कौन नहीं बचाएगा? स्पैम ब्लॉकर्स बचाएगा, ईमेल रूलर बचाएगा, पॉपअप ब्लॉकर। ये पॉपअप ब्लॉकर स्पैम से कैसे बचाएगा? तो 3 नंबर है, ये आपको नहीं बचाएगा। ये आपको याद रखना है, जो पॉपअप ब्लॉकर होता है ये आपको स्पैम से नहीं बचाता है दोस्तों। तो एक बार आप थोड़ा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो कितने मिनट का हुआ है? लगभग 26 मिनट होने वाले हैं। 3 सेकंड, 2 सेकंड, ये लो 26 मिनट के वीडियो में 91 क्वेश्चन, जितना यानी शुरू में मेरे को पता था कि इतना समय लगेगा इन क्वेश्चनों में, 26 से 28 मिनट का बोला था। अब देखो भाई, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस खुशी के अंदर सभी चैनल को सब्सक्राइब, और कुछ जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे जाके कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है हमारी, वो ऐप आपको इंस्टॉल करनी है। और सबसे बड़ी चीज मैं बता देता हूं यहां पर, देखो मेरे को पता है आप में से 1-2 की तो मैं कहता नहीं हूं, क्योंकि आप वहीं से अध्ययन करते हो जहां से क्या होता है, वहीं से टेस्ट देते हो, वहीं से कोर्स ज्वाइन करते हो जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं। लेकिन जो 1-2 बंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको विश्वास दिलाता हूं आपके पेपर में पूरे के पूरे क्वेश्चन हुबहू उपलब्ध करवाएंगे। तो रीट मेंस है ना, आपकी जो रीट मुख्य परीक्षा है, इसका और कुछ नहीं करना, टेस्ट सीरीज है बेटा 99 रुपए में। कितने रुपए में? 99 रुपए में टेस्ट सीरीज है, जिसमें 20 प्लस टेस्ट है बेटा। वो टेस्ट आप दे लो, कोई बड़ी रकम भी नहीं है, और समय है तो समय में आप दे भी सकते हो। तो क्यों ना आप सभी साथी जाकर टेस्ट अटेंड करिएगा। सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना है, और अगला किस विषय का आपको टॉपिक चाहिए, किस विषय को लेकर वीडियो आना है, वो भी बताना है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।